तुर्की में 3 तरह के इंतखाबात होते हैं, सदारती, पार्लिमानी और बल्दियाती। 14 मई को होने वाले इंतखाबात पार्लिमानी और सदारती थे, जिसमें पार्लियामेंट की 600 सीटों के लिए इंतखाब हुआ और लोगों ने अपना मुस्तकबिल का सदर चुना था। पार्लियामेंट की 600 सीटों पे अगर हम देखें तो पीपल अलायंस यानी कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको वाज़े अक्सरियत हासिल है। 322 सीटें जो है हुकूमती इत्तेहाद ने हासिल की। नेशनल अलायंस जो कि अपोजिशन का इत्तेहाद था, उन्होंने 213 सीटें हासिल की और अगर हम देखें तो दीगर पार्टीज़ ने बाकी 65 सीटें हासिल की। सदर बनने के लिए कम से कम 50% प्लस 1 वोट दरकार होता है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो किस तरह का था। वोट से कोई हफ्ता 2 हफ्ता पहले ये लोग आपको एक स्लिप भेजते हैं। उस स्लिप में आपका मुकम्मल नाम, वोट नंबर और जहां आपको वोट डालना है, जो आपका लोकेशन है, पोलिंग स्टेशन, उसकी मुकम्मल डिटेल आपको उस पर्ची में, उस स्लिप में मिल जाती है। पोलिंग स्टेशन के अंदर जो सियासी माहौल था, लग ही नहीं रहा था कि कोई सियासी माहौल है। इट्स लाइक कि कोई गेट टुगेदर है, इलाके की जो है वो कोई गैदरिंग चल रही है, क्योंकि कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई सियासी जो है वो बंदे किसी के हक में या किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी। तो वेरी स्मूथली और बहुत ही अच्छे माहौल में वोट हमने कास्ट किया और बहुत मजा आया। 88% से ज़ायद टर्नआउट रहा, जिसको कि तुर्की की जमहूरी मैच्योरिटी यानी कि डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी कहा जा रहा है। यहाँ के लोगों की जमहूरियत पसंदी कहा जा रहा है और तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स ने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया और बहुत इसको अप्रिशिएट किया कि तुर्की के लोग जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। 28 मई को होने वाले मुकाबले में अब ये कहा जा रहा है कि सिनान ओरान जो है वो किंग मेकर होंगे और ये बात इसलिए कही जा रही है कि बहरहाल सदारती उम्मीदवार तो अब 2 ही होंगे, कमाल किलिचदारोगलू जो कि अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं और रजब तैयब एर्दोगान, लेकिन मिस्टर सिनान जो है उनको 5% वोट हासिल हुए। अब देखता ये है कि इस 5% वोट की तकसीम जो है वो किस तरह से होती है और यही तुर्की के मुस्तकबिल के सदर का फैसला करेंगे। तुर्की में अभी तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तो अहम थे, लेकिन सदारती इलेक्शन उनसे ज़्यादातर मुहिम है। इसीलिए मुझे ये तवक्को है कि उसी में भी 28 मई में भी रन ऑफ इलेक्शन में पार्टिसिपेशन मेरा ख्याल में ज़्यादा होगा, 80% से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों जो इत्तेहादिया हैं उनके ताबी और हामी भरपूर पर इसमें शिरकत करके अपनी उम्मीदवार को जीतने के लिए वो कोशिश करेंगे। इसीलिए मेरा ख्याल में ज़्यादा कमी इसी पार्टिसिपेशन में नहीं आएगा। तुर्की में 2017 में सदारती निज़ाम राइज हुआ, 2018 में पहले सदारती इंतखाबात हुए और ये यानी कि 14 मई 2023 को होने वाले इंतखाबात दूसरे सदारती इंतखाबात थे। तो इसलिए ये पहली मर्तबा है कि जब 50% से ज़ायद वोट कोई सदारती उम्मीदवार हासिल नहीं कर सका और अब दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल उम्मीदवार कोई भी जीते, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात बहुत बरादराना और दोस्ताना है और हमारी सबकी यही ख्वाहिश है कि तुर्की भी तरक्की के मनाजिल तय करता रहे और पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहें।